मुमताज महल, उसकी बेगम, उसकी मोहब्बत, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। मुमताज सिर्फ रानी नहीं थी, वो उसकी सलाहकार थीं, दोस्त थीं, हमसफर थीं, हर फैसले में साथ, हर सफर में साथ, यहां तक कि युद्ध में भी साथ। लोग कहते थे ये दोनों कभी अलग नहीं होते। तुम मेरी सबसे प्रिय बेगम हो, मेरी ताकत भी और मेरी दुनिया भी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दक्कन का युद्ध चल रहा था, शाही तंबू लगे थे, चारों तरफ सैनिकों की आवाजें, घोड़ों की टापें। तभी अचानक मुमताज की तबीयत बिगड़ने लगी। हकीम बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, दुआएं पड़ी गईं, लेकिन हालत बिगड़ती गई। शाहजहां बाहर खड़ा था, बेबस, कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर कुछ ही घंटों में सब खत्म। मुमताज ने उसकी बाहों में आखिरी सांस ली। उस पल दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह सबसे कमजोर इंसान बन गया। उस रात पूरा महल खामोश था, ना संगीत, ना दरबार, ना कोई आवाज, सिर्फ रोने की धीमी सिसकियां। कहते हैं शाहजहां कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं आया, ना खाना, ना पानी, सिर्फ यादें और पछतावा। फिर एक सुबह वो उठा, आईने में खुद को देखा। आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल में आग थी। उसने फैसला किया, मैं मुमताज के लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। एक ऐसा मकबरा जो वक्त को भी चुनौती दे। और यहीं से ताजमहल की शुरुआत हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, जगह कहाँ? दिल्ली, लाहौर, काबुल? नहीं, शाहजहां ने चुना आगरा, यमुना नदी का किनारा। सब हैरान थे। क्यों? क्योंकि वहां की जमीन नरम थी, दलदली थी, इतना